गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस टॉपिक फार्मा इकोनॉमिक्स कि फार्मा इकोनॉमिक्स है क्या। बेसिकली फार्मा इकोनॉमिक्स है, ये एक ब्रांच है इकोनॉमी की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी दो थेरेपी को या किसी भी दो मेडिसिनल प्रोडक्ट को। ठीक है, इसमें हम इवेलुएट करेंगे उनकी कॉस्ट बेनिफिट, कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है, कौन सा लोअर कॉस्टली है। दूसरा उसका थेरापेटिक इफेक्ट है ना। कॉस्ट के साथ में हमारा मेन मोटो होगा कि हम का उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यही फार्मा इकोनॉमिक्स है। तो फार्मा इकोनॉमिक्स को हम यदि डेफिनेशन लिखना होगा तो इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अनदर, और वी कैन से फार्मा इकोनॉमिक्स स्टडी इवेलुएट द कॉस्ट एंड इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा फार्मा इकोनॉमिक्स के कैसे कैसे हमको हेल्प कर सकती है, क्या हेल्पफुल होगा फार्मा इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले हम डिसाइड कर सकते हैं किसी भी ड्रग का डेवलपमेंट, है ना। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ न्यू ड्रग थेरेपी, कोई भी न्यू थेरेपी हम यूज़ करें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, और क्या उसका क्या एस्टिमेट होगा, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कोई भी ड्रग थेरेपी है ना, तो उसका अप्रोप्रिएटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग कि अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए ड्रग का। कोई भी अनयूजुअल और या फिर अनअप्रोप्रिएट ड्रग है वो यूज़ नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस भी मेडिसिन की ट्रीटमेंट में हमको ज़रूरत है उसी को हम यूज़ करें। ठीक है, ये हमको मेक श्योर करना है। ठीक है, और जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस हैं इकोनॉमी को कम करने के लिए, लिमिटेड सोर्स उनको बेस्ट से बेस्ट यूज़ करें, बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मा इकोनॉमिक्स हेल्पफुल टू डिसाइड विच द ड्रग टू डेवलप। नंबर 2, टू एस्टिमेट एंड अंडरस्टैंड द फुल इम्पैक्ट ऑफ न्यू थेरेपी। नंबर 3, टू मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। नंबर 4, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। ठीक है, तो गोल क्या होगा फार्मा इकोनॉमिक्स का, मेन गोल क्या है, ज़रूरत क्या है, एम क्या है फार्मा इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले ये हमको डिटरमाइन करने में, हेल्थ केयर को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि उसके कोई अल्टरनेटिव्स हैं जो उससे बेस्ट हो सकते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिस पे कम से कम मनी यूज़ करें, स्पेंड करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना आए, तो उनको। ठीक है, दूसरा इम्प्रूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी टॉक टू अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फार्माको-इकोनॉमिक्स कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है। इसके बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, इकोनॉमिक और ह्यूमनिस्टिक कंपोनेंट। ठीक है, इकोनॉमिक कंपोनेंट में होंगे कॉस्ट बेनिफिट कि आपको कितना बेनिफिट है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट मिनिमाइजेशन और कॉस्ट यूटिलिटी, कितना आपने मिनिमाइज़ किया, कॉस्ट में कम से कम कर सकते हैं, कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो कॉस्ट अपने ट्रीटमेंट पे, है ना, और कितना वो इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये कंपोनेंट हो गया आपके इकोनॉमिक के। नेक्स्ट है आपके ह्यूमनिस्टिक कंपोनेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर थेरेपी, आप पेशेंट की लाइफ ऑफ क्वालिटी क्या है, बेस्ट है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट किसको प्रेफर कर रहा है, किस चीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। और लास्ट वन इज़ पेशेंट सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं बेसिकली इकोनॉमी। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, पेशेंट सेटिस्फाई होना चाहिए उस चीज़ से। ठीक है, तो ये कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए कुछ आउटकम पैरामीटर हैं फार्माकोनॉमिक्स के, जिससे आप बेस्ट थेरापेटिक रिजल्ट और अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स देख सकते हो, दोनों ह्यूमनिस्टिक और इकोनॉमिक दोनों चेक कर सकते हैं। नंबर 1, क्लिनिकली चेक कर सकते हो, है ना, जो आपने डिजीज़ के लिए आपने ट्रीटमेंट लिया है वो उसका रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है, बेस्ट है, अच्छा है, जो भी है वो आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा सर्वाइवल क्या है, जो ट्रीटमेंट लिया उसके बाद मोर्टिलिटी तो मोर्बिडिटी क्या है। ठीक है, मोर्टिलिटी रेट कितना है, मोर्बिडिटी रेट कितना है। ठीक है, इकोनॉमिक कितना आपने डायरेक्ट उस पर यूज़ किया है कॉस्ट को, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट यूज़ हुआ है, तो वो दोनों चीज़ इकोनॉमिक में आएंगे। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक फीचर्स ऑल्सो सेम एज आउटकम पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, पेशेंट प्रेफरेंस कितना है, पेशेंट कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, पेशेंट की लाइफ कितनी सुधार आया पेशेंट की लाइफ में। ठीक है, पेशेंट किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है,
कौन सी मेडिसिन को प्रेफर करना चाहता है, कौन सी थेरेपी को प्रेफर करना चाहता है, और उसमें पेशेंट का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट उससे सेटिस्फाई है या नहीं है ना। कोई भी हमारी थेरेपी, कोई भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। पेशेंट अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए टाइप ऑफ स्टडीज़ हैं, जैसे टाइप ऑफ स्टडीज़ हैं CMA, कॉस्ट मिनिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। नंबर 2 है CEA, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। थर्ड वन है CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फोर्थ वन इज CUA, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। तो हम बात करते हैं अभी CMA की, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे चेक करें। किसी भी दो ड्रग की वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, उसके बेसिस पे हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइज के कितना, कौन सा हमको ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है, कौन सा कम कॉस्टली है, तो उस बेस पे हम चेक कर सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो ड्रग होगी, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड ड्रग है, एक कोई जेनेरिक ड्रग है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि कोई ब्रांड ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। कोई जेनेरिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, लेस कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, उनकी कॉस्ट बहुत कम होगी कंपेरिजन टू द ब्रांड। तो किसी भी दो ड्रग को हम कंपेयर कर सकते हैं ना, या उसका कोई अल्टरनेटिव थेरेपी हो गया तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है क्या, ठीक है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और कंपेयर करते हैं कोई भी रिलेवेंट कॉस्ट, जिनकी कॉस्ट सेम हो, रिलेवेंट कॉस्ट है ना। उसमें क्या है, कोई भी ड्रग है, रेजिमन है, कितना दिया है, उसमें कितना इंटरवेंशन आ रहा है, ठीक है। दोनों रिलेटेड हैं, एक ही टाइप की ड्रग्स हैं, नियर बाय हैं, रिलेवेंट हैं, तो उनको हम कितना कंपेयर कर सकते हैं, है ना, उसका ड्रग रेजिमन कितना है, ठीक है। तो CER हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके लिए लोअर रेशो है दोनों ड्रग्स का, वो चेक करेंगे, रेशो कितना आ रहा है, ठीक है। जो रिजल्ट है वो हम पर यूनिट कितना हो रहा है, कितना सक्सेसफुल है, रिजल्ट एक्सप्रेस एज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सक्सेस, ठीक है। थर्ड वन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, कितना हमको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम एनालाइज करेंगे, कॉस्ट जो हमने इनपुट दिया, बेनिफिट उसके जो आउटकम आए हमारे, है ना, कंसिक्वेंसेस जो आए हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव्स जो हैं हमारे पास, मनी कितना सेव हुआ है, उससे कितना इफेक्ट हुआ है, तो उनकी रेशो, ठीक है। किसी भी दो ट्रीटमेंट है, एक हमको पड़ रहा है 500 रुपये का ट्रीटमेंट पड़ रहा है, दूसरा हमको पड़ रहा है 300 रुपये का, तो उन दोनों का रेशो कितना बेनिफिट हुआ है, वो होगा हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओवरऑल कितना हमको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। फोर्थ वन इज कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, कितना हमने यूटिलाइज किया है, ठीक है। ये भी कंपेयर मेथड है जिसमें हम कंपेयर करते हैं ट्रीटमेंट प्रोग्राम को, ठीक है, जिसमें हम कॉस्ट को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, और पेशेंट का प्रेफरेंस, पेशेंट किसको प्रेफर कर रहा है, कोई भी दो कॉस्ट मेडिसिन की, उनमें से पेशेंट किसको प्रेफर कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको चेक करें, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, या फिर कॉस्ट यूटिलिटी रेशो CUR। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, CUR को कॉस्ट अपॉन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कितना कॉस्ट में जो हमने दो ट्रीटमेंट लिए हैं, 500 रुपये में लिया है, एक 300 रुपये में लिया है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमको कितना रिलीफ मिल रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है, और दूसरे में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना है। तो हमसे कम कॉस्ट में हमारे थेरापेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कंपेयर कर सकते हैं अर्थराइटिस ट्रीटमेंट को, ठीक है, दो डिफरेंट क्लिनिक या फिर दो अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम यूज़ करके उनको कंपेराइज कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन, ठीक है, मेनली एप्लीकेशन इसकी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं डिसीजन ले सकते हैं उनके लिए। दूसरा, असेसिंग द वैल्यू ऑफ न्यू एजेंट, कोई भी न्यू एजेंट हमने अपनी थेरेपी में इन्वॉल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या है, हमारे लिए कितना कॉस्टली है। दूसरा, फॉर्मुलरी डिसीजंस, जो भी हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज होती हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी अपनी फॉर्मुलरी बना के रखते हैं, ठीक है, उसमें उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं करते। जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती हैं
उसमें भी हम जो मेडिसिन इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ कॉस्ट करते हैं, कि हम मिनिमाइज़ करते हैं थेरेपी को कि कम पैसों में बेस्ट ट्रीटमेंट हम दे सकें, ठीक है। और फोर्थ वन इज प्रिसाइजिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स से ये क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर की है, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस को इन्हेंस करेगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, इवेल्युएशन में अच्छा हेल्प करेगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी है जो अपने से ज़्यादा बेटर दे सकते हैं, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी को इन्हेंस करेगा, और पेशेंट केयर में हेल्प करेगा।